आए हैं आज पहली बार। पीपल्स पार्टी का भी एक ड्राफ्ट है, MQM का एक ड्राफ्ट है, एक ड्राफ्ट शेयर किया है हुकूमत ने भी, एक ड्राफ्ट JUI का भी आया है। तो सबसे पहले तो हमने पूछा कि हुकूमत का जो ड्राफ्ट है उसको मैंने एक नज़र से देखा तो मुझे तो उसमें एक पहली चीज़ जो नज़र आई वो इतनी खौफनाक थी, इतनी ख़तरनाक थी कि मुझे कहना पड़ा ओपन कमेटी में, कहना पड़ा कि ये तो आप आइन को तोड़ रहे हैं, आप आइन को और अदालती सिस्टम को बिल्कुल बेकार बना रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि मैंने देखा वो शिक ये नज़र आ रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने की इरादा रखती है हुकूमत, उसका जो चीफ़ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे और जो उसके पहले जजेस हैं 5 या 6 जितने भी होंगे, वो जजेस जो हैं वो सारे के सारे वो वाला चीफ़ जस्टिस अपॉइंट करेगा जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटेड हो। यानी कि एक डमी कोर्ट बनाने का इनका इरादा है, एक ऐसा कोर्ट जिसके पांचों के पांचों जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के साथ वो प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनीज होंगे। तो ये इस किस्म की जब अदालत बनाना जा रहे हैं तो नज़र ही आता है कि ये मामला आगे नहीं चल सकता। ये अमेंडमेंट्स इतनी सारी हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से अमेंडमेंट्स हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये आज के दिन तो सर्टनली कोई फ़ैसला नहीं होगा इस कमेटी से। और ये कमेटी की अब जो नेक्स्ट मीटिंग जाएगी ये अब 21 के बाद ही जाएगी। मुझे नहीं नज़र आता कि इसमें उस नेक्स्ट मीटिंग में भी कोई किसी किस्म का फैसला हो सकेगा। साहब JUI की तरफ से ये कहा गया है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बनाया जाए सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल। आप बतौर जमात उसकी हिमायत करेंगे इस तजवीज़ की? जी देखें, बेंच बनाने में तो कोई ऐसा हर्ज नहीं नज़र आता मुझे। बेंचेस अभी भी बनते हैं और अगर बेंचेस सीनियर मोस्ट 5 जजेस के बन जाएँ तो बेंच बनाने में कोई हर्ज नहीं, एज लॉन्ग एज वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी बात की जा सकती है उस किस्म के मामले की। लेकिन ये जो आज मैंने देखा अजदहा काला जो निकला, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है जिसमें 5 जज साहिबान प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी के होंगे, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं किसी को भी होगा। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हम तो इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे, लेकिन हम इसलिए शामिल हुए हैं इस कमेटी में कि हम अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो एडवाइस है वो रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। हो सकता है हमारी एडवाइस मानी जाए और उससे कुछ समझ आ जाए हुकूमत को भी और उस सही रास्ते पे चल पड़े। अगर नहीं चलते तो हमारी एडवाइस तो इनको इस कमेटी में ये बता दें सर, बुनियादी तौर पे जो इशू है PTI का वो ये, आप इसे अगर इबाम को दूर करें कि ये आप आईनी तरमीम PTI रजामंद है या नहीं कि इस पार्लियामेंट से तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट का बिल्कुल इख्तियार है जी तरमीम करने का, और कौन करता है? यही बॉडी है जिसने तरमीम करनी है, लेकिन क्या तरमीम करनी है इशू वो है। अगर ये तरमीम करनी है कि आपने एक ऐसा आईनी अदालत बनानी है जो कि एक रबर स्टैंप अदालत हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने वाकई जुडिशल रिफॉर्म करना मतलब ये इस पार्लियामेंट को आपने तस्लीम कर लिया है, आप कह रहे हैं कि तरमीम करनी है। देखिए, पार्लियामेंट को तो किसने इनकार किया? इस पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट हम यही ज़रूर कहते हैं कि ये स्टोलन मैंडेट के साथ आया है, लेकिन पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे तो बिल्कुल मौजूद है। जिस तरह हर अदारा मौजूद है अपनी अपनी जगह पे, तो पार्लियामेंट को डिनाई करने तो मुझे फिर तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए। सर, बिलावल साहब कहते हैं कि कायदे आज़म का ख्वाब था आईनी अदालत। मैंने उनसे पूछा कि 1973 में क्यों नहीं ख्वाब याद आया कायदे आज़म का, 18वीं तरमीम के वक्त अचानक कैसे याद आ गया? आप कैसे देखते हैं बिलावल साहब की इस बात को? देखें, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एकदम क्यों, हमारा भी ये सवाल है और ये यहाँ से शक व शुबात पैदा होते हैं कि एकदम अचानक क्यों ख्याल आया। अचानक इसलिए ख्याल आया कि शायद उनको लगता है कि बहुत सारे केसेस आने वाले हैं, स्पेशली ये जो इलेक्शन के मामले हैं और जो रिज़र्व सीट के मामले हैं और ये सारे रिव्यूज़ जो हैं पिटिशन्स पड़े हुए सिंपल केस के, ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हुकूमत चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह उन फैसलों को कंट्रोल कर सके, और उस कंट्रोल करने के लिए वो आईनी अदालत बना रहे हैं। अगर आईनी अदालत का मकसद वाकई ही जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना था तो मैं सबसे पहला पार्लियामेंटेरियन हूँगा जो उसका कहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त है, आके सॉल्व करें मसले, लोगों के अवाम के मसले हल करें, जहाँ डिले हो रहा है उसको दुरुस्त करें। लेकिन ये तो नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ आप आईनी अदालत बनाने के लिए जो पिछले 15-20 साल से मामला पेंडिंग है एकदम आप कहें कि इसको 4 दिन में करें। 25 तारीख से पहले हो जाएगा, 25 तारीख से पहले। जी बिल्कुल, हमारे तरफ से तो बड़ा क्लियर है। सेनेट में उनके पास नंबर्स भी नहीं है, लेकिन हम बात इसलिए मैं आपसे नंबर्स की नहीं करूंगा कि नंबर तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो JUI भी इनके साथ आमादा नहीं है,
ان کے بھی بہت سارے جو میں نے دیکھا ہے ان کا موقف یا ان کا ڈرافٹ ایک سرسری نظر دیکھی ہے، اس میں تو بھی بہت ساری انہوں نے ایسی ریکمنڈیشنز کی ہیں جس کا ابھی ڈسکشن بھی نہیں آئی۔ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو وہ ڈی چوک کی جانب آئیں گے؟ دیکھیں یہ میرا اس جو فیصلہ ہے، مجھے کیونکہ میرے ساتھ مشاورت اس فیصلے پہ نہیں ہوئی، تو اگر واقعی ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میری نظر میں شاید یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ میری نظر میں ابھی دیکھیں گے، اس کو اسٹریٹجی فائنل کریں گے اور پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ ڈیمانڈ ہماری ایک بڑی میرا خیال ہے جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات جو ہر ہفتے میں 2 بار ہوتی تھی، وہ تب سے نہیں ہوئی جب سے ان کے اوپر بیان لگا ہے۔ ہم نے پہلے عدالت میں گئے، عدالت سے ریکویسٹ کی، عدالت نے بھی ہماری فی الحال بات نہیں مانی، تو ہماری ریکویسٹ جینوئن ہے کہ ہمیں ملنے تو دیں۔ یہ آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ امینڈمنٹ جب ڈسکس نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب سے، وہ کیا ہم آگے اب اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ ہمیں خدشات ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے ابھی دوبارہ اندر میٹنگ میں بھی کہ ہمیں کم از کم آپ ایکسیس تو دیں، ایک ڈاکٹر تک تو پہنچانے دیں جو چیک کریں ان کو نون لیگ کا جو ڈرافٹ سامنے آیا جس طرح آپ نے سوال سے بتایا ابھی، تو اس پر پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ ان سے ایگری ہیں؟ جی دیکھیں، حکومت کا ڈرافٹ ایک ہے، پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ دوسرا ہے۔ اس میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، میں نے سرسری دیکھا ہے، مجھے جو نظر آیا ہے کہ اس میں زبان کا زیادہ فرق ہے، ڈرافٹنگ کا زیادہ فرق ہے، لیکن جو مین پوائنٹس ہیں اس پہ شاید وہ دونوں پارٹیز ہیں آمادہ ہیں۔ صاحب آپ کو یہ سفارشات پہ پاکستان تحریک انصاف دینے کا پلان کریں؟ دیکھیں ہم ابھی تو فی الحال اس سارا پروسیس جس طرح چل رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔ ہم ان کو جس طرح میں نے کہا کمیٹی میں ایڈوائز ضرور کریں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنا ان کا ڈرافٹ دیکھ کے مزید آگے اس کا فیصلہ کریں، لیکن ابھی فی الحال ہم نے بڑا واضح طور پہ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ریکمنڈیشنز دینے کے لیے کہ پارلیمنٹ کو کس طرح مضبوط کریں۔ سر یہ بتائیں کہ 25 تاریخ سے پہلے یہ حکومت آئینی ترامیم کر سکے گی یا مجھے نہیں لگتا جی بالکل ہو سکے گا۔ اچھا سر، وہ بلاول صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے، اور یہ بات انہوں نے بڑی کانفیڈنس سے بولی کہ نمبر پورا ہے۔ میں اسی کانفیڈنس سے نہیں ہوتا تو وہ کروانی ہے انہوں نے۔ میں اسی کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نمبر پورے نہیں ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں تم؟